यज्ञों पर असुरता के दो आक्रमण। समुद्र के गर्भ में छिपे हुए रत्नों को निकालने के लिए जब उसका मंथन किया गया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इस बात की परीक्षा लेने बाहर निकला था कि मंथन करने वाले लोग समुद्र में छिपे हुए महत्वपूर्ण रत्नों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं या नहीं। यदि ये लोग अधीर, अविवेकी, अस्थिर और कायर हैं, तो विष की भयंकरता देखकर डर जाएंगे और प्रयत्न छोड़कर उन लाभों से वंचित हो जाएंगे जो सत्पात्रों को ही उपलब्ध होते हैं। विष निकला, सबको बड़ी परेशानी हुई, पर वे विचलित न हुए। रास्ता खोजा गया। खोजने वाले को मार्ग मिल जाता है। जो निष्ठावान है उसकी सहायता के लिए सहायक भी आ जाते हैं। हलाहल विष की तीव्रता से घबराए हुए और भयंकरता से डरे हुए मंथनकर्ताओं ने जब अपना मार्ग न बदलने का फैसला किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी आए, हलाहल को कंठ में धारण कर लिया। समुद्र मथने वालों का मार्ग प्रशस्त हो गया और उन्होंने वे 14 अमूल्य रत्न प्राप्त किए जिनकी महत्ता साधारण नहीं, असाधारण ही कही जा सकती है। अधिकारी अनधिकारी की परीक्षा आपत्तियों और कठिनाइयों से ही होती है। हीरा असली है या नकली, इसकी परीक्षा करने के लिए लोहे के भारी हथौड़े की चोट उस पर लगाई जाती है। यदि चोट सह गया तो असली हीरा माना जाएगा, यदि फूट गया तो उसे कच्चा नकली कहकर कूड़े में फेंक दिया जाता है। हर अच्छे काम में विरोध की, बाधाओं की, कठिनाइयों की स्थिति आती है। यदि इस शुभ संकल्प का संयोजक उनका सामना न कर सका, डर गया, अधीर हो गया, छोड़ बैठा, तो अपनी अपात्रता के कारण उसे उन महत्वों से वंचित होना पड़ता है जो महत्वपूर्ण कार्यों में सदा से आते रहे हैं। यज्ञानुष्ठान संसार का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उसका महत्व एवं लाभ भी इतना बड़ा है जितना और किसी मार्ग से प्राप्त होना संभव नहीं। विश्वामित्र ऋषि, राजा बलि आदि ने जब यज्ञानुष्ठानों में प्रगति की तो उनसे देवता तक ईर्ष्या करने लगे। बड़े आदमियों का यह सदा से स्वभाव रहा है कि जब उनसे छोटे व्यक्ति उनकी बराबरी में आते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका चित्त ईर्ष्या की अग्नि से जलने लगता है। उसे गिराने, नीचा दिखाने, असफल बनाने से ही उनकी ईर्ष्याग्नि शांत होती है। इसलिए उनसे जो कुछ बन पड़ता है इसे गिराने के लिए करते हैं। इस जमाने में भी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। यज्ञ संयोजकों के अनेकों विरोधी अकारण ही उठ खड़े होते हैं। असुरता को नष्ट करने के लिए यज्ञों से बढ़कर और कोई रामबाण अस्त्र नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, राजा तथा धर्म प्रेमी लोग समय समय पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते रहते थे ताकि असुरता की शक्ति नष्ट होती रहे। असुरता भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हर संभव उपाय को काम में लाती थी। आत्मरक्षा के लिए वह अपनी जान की बाजी भी लगा देती थी। एक समय विश्वामित्र जी ने उस युग का अत्यंत विशाल यज्ञ किया था। उसकी सफलता से असुर कुल का नाश होकर धर्म संस्थापना की पूरी संभावना थी। इससे बचने के लिए असुरों ने विश्वामित्र ऋषि का यज्ञ विध्वंस करने का पूरा प्रयत्न किया। ताड़का, मारीच और सुबाहु ने इतने उपद्रव किए कि ऋषि को दशरथ राजा के द्वार पर रक्षा की पुकार करनी पड़ी और राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए लाना पड़ा। यूं विश्वामित्र जी भी अपने ब्रह्म तेज से उन असुरों को परास्त कर सकते थे, पर चूंकि तपस्या के समय क्रोध करने या बदला लेने से अपना तप क्षीण होता है, इसलिए विश्वामित्र जी स्वयं उन आक्रमणों का प्रतिकार नहीं कर रहे थे। असुरों के लिए यह अलभ्य अवसर था कि वे आक्रमण करें तो उन्हें रोकने वाला कोई न हो। इसी सुविधा का लाभ उठाकर असुरों ने अनेक बार अनेक तपस्वियों की हत्या की। भगवान राम जब वन में गए तो उन्होंने असुरों द्वारा मारे हुए ऋषियों की हड्डियों का पहाड़ देखा और निश्चरहीन मही करने की भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी। वे तपस्वी ऋषि जिनकी अस्थियों का ढेर रामचंद्र जी ने देखा था, यदि वे चाहते तो अपने तप बल से उन असुरों को नष्ट कर सकते थे, पर उससे उनका तप क्षीण होता। इसलिए तपोबल और शरीर, इनमें से किसे खोया जाए, यह समस्या उपस्थित होने पर उन्होंने शरीर नष्ट होने की हानि को ही कम महत्वपूर्ण समझा। उन्हीं सब तथ्यों की पुनरावृत्ति आज ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान जैसे अभूतपूर्व धर्म आयोजन के समय हो रही है, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। चिंता की बात केवल इतनी है
कि प्राचीन काल के ऋषि, याज्ञिक और उनके शुभ चिंतक इन आसुरी आक्रमणों से परिचित थे और उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही सोचते थे तथा समय आने पर प्रतिरोध की व्यवस्था कर लेते थे। पर हम लोग सर्वथा बेखबर हैं, सुरक्षा और संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, भूल यहाँ तक करते हैं कि आसुरी आक्रमणों को पहचान तक नहीं पाते और उनके द्वारा उपस्थित संकट का वास्तविक कारण समझने की अपेक्षा आपस में ही एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। असली कारण पर दृष्टि न डालकर अपने में से ही किसी का दोष ढूंढने लगते हैं। इस भूल और बेखबरी से ही हमें सावधान होने की जरूरत है। समयानुसार हथियारों में भी हेरफेर होता रहता है। प्राचीन काल में तीर तलवार की लड़ाई थी, पीछे बंदूकों ने उनका स्थान ले लिया। इसके बाद टैंक और जहाजों की प्रधानता रही, अब वे भी निरर्थक हो गए और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम का बोलबाला है। आगे इससे भी भिन्न प्रकार के कोई अस्त्र निकल सकते हैं। असुरों के अस्त्र भी समयानुसार बदलते हैं। प्राचीन काल में वे तीर तलवार या अन्य प्रकार की आसुरी माया के द्वारा याज्ञिकों के प्रयत्न असफल बनाते थे। इस युग में वह हथियार पुराने पड़ गए। अब इनकी नीति यह है कि अपने को प्रत्यक्ष में प्रकट ना किया जाए, वरन भूत प्रेत जिस प्रकार किसी के शरीर में प्रवेश करके उससे अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, उसी प्रकार जिस किसी के मन में थोड़ी अनुकूलता मिले, उसी मन में प्रवेश करके उसके द्वारा वह कार्य कराए जाए जिससे इन महान धर्मानुष्ठान की सफलता में भारी विघ्न उपस्थित हो जाए। राम वनवास के समय बेचारी कैकई की बुद्धि पर कुछ अदृश्य शक्तियों ने ऐसे ही कब्जा कर लिया था और उस सीधी सादी रानी की मति फेर कर वह करवा लिया, जिससे उसका मनोरथ पूरा हो गया। बेचारी कैकई किन्हीं के द्वारा हथियार मात्र की तरह प्रयोग की गई। वह निर्दोष थी, पर कलंक का ठीकरा उसी के सर फूटा। वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रही और इतिहास में एक बुरा उदाहरण छोड़ने के कारण निंदा के पात्रों में गिनी गई। उस जमाने में कमजोर प्रकृति की एक कैकई ही मुश्किल से मिली थी, पर आज मानसिक दुर्बलता के युग में ऐसे शिकार ढेरों ढूंढ लेना असुरों के लिए तनक भी कठिन नहीं। जो शिकार उनके हाथ लग जाता है, उसके मस्तिष्क में वे चुपके से प्रवेश कर जाते हैं और उसकी मानसिक मशीनरी में ईर्ष्या, पाखंड, दंभ, द्वेष, भ्रम तथा न जाने क्या क्या पैदा करके इसके लिए तैयार करते हैं कि यज्ञ का विरोध करें और उसे असफल बनाने के लिए जो भी बन पड़े उसे प्रकट या गुप्त रूप से उत्साह पूर्वक करें। यों यज्ञ सर्वमान्य तथा सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है, उसकी महत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से खुला विरोध करना तो कठिन है। पर दूसरे रास्ते से वे वह कार्य करते हैं जिससे यज्ञीय कार्यक्रम नष्ट हो जाए। इसके लिए दो हथियार काम में लाए जाते हैं, एक भ्रम फैलाना, दूसरा उदासीनता उत्पन्न करना। यह दोनों ही हथियार ऐसे हैं जो तीर तलवार की तरह दिखते तो नहीं, पर काम उनसे भी बढ़कर करते हैं। इस युग में धर्म कार्यों के लिए लोगों में स्वाभाविक रूप से अनास्था है। धर्म कार्यों की ओर किसी का उत्साह ही नहीं जगता। पूर्व जन्मों के संस्कार बीज विद्यमान हों तथा इस जन्म में विशेष रगड़ लगे, तब थोड़ी धर्म प्रवृत्ति पैदा होती है। वह भी बड़े संकोच और झिझक के साथ आगे बढ़ती है। कारण यह कि इस मार्ग के साथी कम और माखौल करने वाले बहुत मिलते हैं। बेचारा साधक उनमें सहम जाता है और अपना मार्ग छोड़ बैठता है। दूसरे, इस जमाने में धर्म आयोजन करने वाले अधिकांश लोग स्वार्थी या धूर्त होते हैं, जो भोली जनता को अपना उल्लू सीधा करने का जरिया बनाते हैं। इनके कुकर्मों की कलई रोज ही खुलती रहती है। उन घटनाओं का स्मरण करके सच्चे लोगों पर भी श्रद्धा मुश्किल से ही जमती है। इन कठिनाइयों के बीच यदि कोई भ्रम फैलाने वाला विरोधी खड़ा हो जाए तो उस दुर्बल श्रद्धा पर आसानी से तुषारपात कर सकता है। वस्तुतः तपोभूमि द्वारा आयोजित यज्ञ आंदोलन पूर्ण शुद्ध, सात्विक एवं धर्म अनुमोदित है, पर उसमें भी मीन मेख निकालना, इसमें भाग लेने वाले लोगों को डराना, बेसिर पैर के बुरे मनगढ़ंत लांछन रचना जैसे कार्य कुछ लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इस भ्रम फैलाने की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि अनेक धर्म प्रेमियों को उठती हुई भावना तथा खिलती हुई श्रद्धा की कली मुरझा जाती है। वे डर जाते हैं और उस लाभ से वंचित हो जाते हैं जो इसमें सम्मिलित होने से उन्हें प्राप्त होता है।
दूसरी ओर कई सहयोग के इच्छुक व्यक्ति जब असहयोग करने लगते हैं तो आयोजन की सफलता में भी बाधा पड़ती ही है। असुरता मन ही मन खूब प्रसन्न होती है कि लोग वास्तविकता को समझ भी न पाए, हमारी चाल पूरी हो गई। बिना तीर तलवार चलाए यज्ञों को असफल बनाने के लिए असुरों के पास यह भ्रम फैलाने का ही बड़ा उत्तम हथियार है। किसी दुर्बल मनोवृत्ति के व्यक्ति को असुरता अपना वाहन बनाकर उससे यह कुकृत्य आसानी से करा लेती है। दूसरा हथियार असुरता का यह है कि जिन लोगों में धर्म भावना मौजूद है, जो इन कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेना चाहते हैं, उनमें आलस्य, अनुत्साह, उदासीनता, लापरवाही, अवसाद, उपेक्षा, ढील ढाल जैसी प्रवृत्तियां पैदा कर देती है, जिससे वे जो कुछ आसानी से कर सकते थे वह भी नहीं करते। कोई छोटी छोटी शारीरिक या पारिवारिक अड़चन ऐसी आ जाती है जो छोटी होते हुए भी उन्हें बहुत बड़ी लगती है, और उसी के सहारे फुर्सत ना मिलने आदि का बहाना बनाकर वे उत्साहपूर्वक सहयोग करने से पीछे हट जाते हैं। विरोधी बढ़े और सहयोगी पीछे हटें तो पराजय एवं असफलता ही हाथ लग सकती है। असुरता का उद्देश्य इस प्रकार भी सहज ही पूरा हो जाता है। धर्म वृद्धि के आयोजनों से असुरता नष्ट होती है। नष्ट होने वाला अपनी आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करे तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि बात को जानते हुए भी हम बेखबर हैं। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में भाग लेने वाले और अपने यहाँ गायत्री यज्ञों का आयोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर से सजग रहना चाहिए। जो लोग इन कार्यक्रमों में भाग लें, उन्हें यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि किसी न किसी उपद्रवी के सिर पर चढ़कर असुरता भ्रम फैलाने वाली, अश्रद्धा उत्पन्न करने वाली बातें जरूर कहेगी। उनका प्रतिरोध करने के लिए पहले से ही सजग रहा जाए। आक्रमण होने से पूर्व ही उसकी संभावना के लिए तैयार रहा जाए तो आक्रमणकारी असुरता की दाल नहीं गलने पाती। यज्ञ आयोजनों को असफल बनाने वाले असुरता के इन दो आक्रमणों से हमें सावधान रहना चाहिए। निंदक, फूट फैलाने वाले, मनगढ़ंत झूठी बातें करके अश्रद्धा फैलाने वाले लोगों के मस्तिष्क पर किन शक्तियों ने कब्जा कर रखा है, यह समझते हुए उनसे सतर्क रहना ही उचित है। जो लोग झूठ, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, जुआ, शराब आदि किसी भी बुराई के खिलाफ कभी जबान नहीं खोलते, उन्हें यज्ञों में ही आधुनिकता सूझ पड़े तो इसे उनकी बुद्धि की विकृति ही समझना चाहिए। गायत्री परिवार की शाखाएं या कोई उत्साही गायत्री उपासक जब कभी सामूहिक यज्ञ या गायत्री प्रचार का कोई छोटा मोटा आयोजन करते हैं तो भी उनके अनेकों विरोधी, अनेकों उंगली उठाने वाले, अनेकों रोड़ा अटकाने वाले पैदा हो जाते हैं। इसका अनुभव उनके छोटे प्रयत्नों को भी सफल नहीं होने देना चाहता। फिर यह इतना बड़ा इस युग का महानतम यज्ञ बिना किसी विरोध, बिना किसी उपद्रव, बिना किसी आसुरी आक्रमण के संपन्न हो जाए, यह कभी संभव नहीं। यदि कोई विरोध, आक्रमण या उपद्रव न हो तो समझना चाहिए कि यह आयोजन उतना शक्तिशाली नहीं था जिससे डरने या असफल बनाने की आवश्यकता असुरों को पड़ती। दिसंबर 57 की अखंड ज्योति में पृष्ठ 35 पर हिमालय निवासी त्रिकालदर्शी परम सिद्ध महात्मा विशुद्धानंद जी महाराज की एक विशेष संदेश द्वारा भेजी हुई एक महत्वपूर्ण चेतावनी छपी है, जिसमें उन्होंने गायत्री परिवार को इस वर्ष अधिक सावधान रहने के लिए कहा है और संकेत किया है कि असुरता अपने नए हथियारों से आक्रमण करेगी। भ्रम, अश्रद्धा, लांछन, लोकापवाद फैलाना तथा कोई दुर्घटना भी उत्पन्न कर सकता है। आचार्य जी के शरीर को, उनके उज्जवल चरित्र को, महायज्ञ के परम पवित्र कार्यक्रम को कलंकित करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकती है। उनकी चेतावनी में बहुत ही गंभीर सच्चाई छिपी हुई है। असुरता इस प्रकार के अपने षड्यंत्रों को सफल बनाने में पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। उसका पूतना और ताड़का जैसा विकराल रूप देखने के लिए हम में से हर एक को तैयार रहना चाहिए। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला था, बाद में वारुणी, फिर धीरे धीरे क्रमशः उसमें से रत्न निकलते गए। अमृत सबसे पीछे निकला था। गायत्री महायज्ञ के धर्मानुष्ठान में भी पहले विष ही निकल रहा है। ईर्ष्यालु लोग पहले विलग्नता करते हैं, आगे और भी अधिक करेंगे।
यह इस बात की परीक्षा के लिए है कि आयोजन के कार्यकर्ताओं में किसकी निष्ठा सच्ची, किसकी झूठी है। जो दृढ़ निश्चयी हैं, वे ही अंत तक ठहरें तो उन्हें लाभ मिलेगा। उथले स्वभाव के बाल बुद्धि वाले सहयोगी अगर हट जावें तो कुछ हर्ज भी नहीं है। इस छांट का काम निंदकों द्वारा बड़ी सरलता से पूरा हो जाता है। दुर्बल मनोभूमि वाले लोग तनिक सी संदेहास्पद बात सुनकर भाग खड़े होते हैं। भीड़ को हटाने की दृष्टि से यह पलायन उचित भी है। एक बार गौतम ऋषि के अनुष्ठान में बहुत शिष्य बढ़ गए। वे पात्र कुपात्र की छांट करके भीड़ को घटाना चाहते थे। उनने कोढ़ी का रूप बना लिया। दुर्बल श्रद्धा वाले शिष्य कोढ़ को देखते ही घृणा करने लगे और एक एक करके आश्रम छोड़ने लगे। जो दृढ़ श्रद्धा के शिष्य थे रह गए। कोढ़ के होते हुए भी गौतम जी से घृणा न करके उनकी अधिक सेवा भावना से परिचर्या करने लगे। ऐसे गिने चुने ही शिष्य अंत में बचे। उनकी पात्रता से प्रसन्न होकर गौतम ऋषि ने उन्हें अपनी गुप्त से गुप्त विद्याएं पढ़ा दी। गायत्री आंदोलन के प्रभाव से अब साधकों की भीड़ भी बहुत बड़ी हो गई है। इनमें उच्च श्रेणी के सच्चे साधकों की परीक्षा के लिए यह उचित भी है कि झूठे सच्चे लोकापवाद फैलें। विवेकवान लोग इन निंदाओं का वास्तविक कारण ढूंढेंगे तो सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और उनकी श्रद्धा पहले से भी दूनी चौगनी बढ़ जाएगी। पर जो लोग दुर्बल आत्मा के हैं, वे तलाश करने के झगड़े में न पड़कर सुनने मात्र से ही भाग खड़े होंगे। इस प्रकार दुर्बल आत्माओं की भीड़ सहज ही छट जाएगी। असुरता के आक्रमणों से जहाँ यज्ञों में बड़ी अड़चन पड़ती है, वहाँ संयोजकों में दृढ़ता, पुरुषार्थ तथा मुकाबला करने की शक्ति की अभिवृद्धि, सच्चे धर्म प्रेमियों की सच्चाई जान लेने पर श्रद्धा का और अधिक विकास, दुर्बल आत्माओं की अनावश्यक भीड़ की छटनी, यह 3 लाभ भी हैं। जो हो, यज्ञीय आयोजन की सुरक्षा के लिए हमें ध्यान रखना है। हमारी बेखबरी से लाभ उठाकर असुरता कोई ऐसा आघात न पहुंचा दे जिससे पीछे पश्चाताप करना पड़े। इससे सावधान रहना है। असुरता के छद्मवेशी इन आक्रमणों के प्रति हम सबको सजग रहने की बड़ी आवश्यकता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1958, पृष्ठ संख्या 30, 31, 32, 33, 34। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।